हमने पीछे जो है वो खाना नंबर 4 तक मंगल को जो है बहुत हद तक क्लियर कर लिया था। और अब हम आगे खाना नंबर 5 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आगे की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चंद बातें जो हैं वो हम इसके लिए कर लेना बेहतर समझेंगे। हालांकि मंगल का जो चैप्टर है ये बहुत ही वसी है। और यहाँ पर जो मंगल वध के बारे में जो है जो बातें बताई गई हैं वो किस तरह से हैं वो इस चीज़ का भी आप जो है समझ लेते हैं कि खाना नंबर 1 में और 8 में, खाना नंबर 1 में और खाना नंबर 8 में जो है यहाँ पर मंगल जो है वो जब वध होगा तो धन दौलत पर वध होगा। खाना नंबर 4 में और 8 में जब होगा तो ये यहाँ पर जो है जान तक की आफत देगा। उसके बाद खाना नंबर 5 में और 9 में और 12 में ये जो है मंदा होगा किसके लिए, ये मंगल बद होगा दूसरे जो अपने खून के ताल्लुकदार हैं उन पर मंदा होगा। यानी कि 5 में 9 में 12 में ये दरअसल बृहस्पति के हाउसेस हैं। और जब बृहस्पति खराब हो तो यहाँ पर ये 5, 9 और 12 में ये जो है मंगल बद का असर ये देगा। यहाँ पर 5 में, 9 में और 12 में। उसके बाद जो घर है दूसरा घर आ जाता है। दूसरे घर में जब शनि का असर मंदा होगा कुंडली में, दरअसल ये घर शुक्र का है। और जब यहाँ पर शनि खराब होगा तो भी यहाँ पर मंगल जो है वो बद का असर देगा। उसके बाद आ जाते हैं 2 घर और आते हैं। तीसरा घर जो है यहाँ पर जब बुध कुंडली में खराब होगा या 7वें घर में जो है यहाँ पर जब ये यहाँ पर जब बुध खराब होगा तो तीसरे घर में मंगल बद का असर आएगा। और 7वें घर में भी जब यहाँ पर बुध का असर मंदा होगा या बुध 8 में आ गया, बुध 10 में चला गया, बुध 12 में चला गया, तो ऐसे हालात में बुध 9 में आ गया तो यहाँ पर जो है मंगल का हालात जो कंडीशन है वो खराब होगी। उसके बाद जो हाउसेस हैं 1, 4, 8 तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद जो हाउसेस थे वो हमने 5, 9 और 12 भी देख लिए हैं। 5, 9, 12 के बाद में आते हैं आपके जो खाना नंबर आते हैं छठा है, 6 है और 10 है और यहाँ पर ये 11। तो 6, 10, 11 जो है ये जो है 5, 9, 12 में भी जो है बृहस्पति खराब हो, बृहस्पति को खराब जब होगा तो बृहस्पति के अंदर भी मसनूई में जो है क्या कहते हैं ये आपके बृहस्पति के अंदर में जो है मसनूई में आपके सूर्य और शुक्र आते हैं। तो यहाँ पर भी सूरज का असर यहाँ पे लेंगे, बृहस्पति का भी असर लेंगे। बृहस्पति खाने बृहस्पति भी मंदा हो तो यहाँ पर ये मंदा हो जाएगा। उसके बाद जो 6 और 10 और 11 यहाँ पर जो मंगल बद होगा वो सिर्फ धन दौलत के लिए होगा। और तीसरे घर में भी जब मंगल बद होगा तो धन दौलत के लिए ही होगा। यहाँ पर इस तरह से हम इसको जो है डिफाइन कर लेंगे। अब आगे चलते हैं क्या कहते हैं खाना नंबर 5 की तरफ। खाना नंबर 5 में आइए देखते हैं पंडित जी क्या बयान करते हैं। तो हम खाना नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये है खाना नंबर 5। खाना नंबर 5 में पंडित जी जो बयान करते हैं कि रईसों का बाप दादा अगर मंगल बद तो शरीर जद्दी घर से बाहर मुस्तकिल रिहाइश लावल्दी ही देगी। यहाँ पे मंगल 5 की जो कंडीशन है ये पंडित जी लिखते हैं कि भरा सुख से सागर जहाजों का बेड़ा खुश्क दम में कर देना महबूब तेरा, बाप दादा वह रईसा होगा नींद पूरी ना सोता हो। बाप दादा रईसा होगा यानी कि जो खाना नंबर 10 है अगर यहाँ पर कोई एनेमी प्लेनेट नहीं है, अगर किसी प्रकार की टक्कर नहीं है तो खाना नंबर जो 5 है वो बाप दादे का घर यानी कि खाना नंबर 9 पर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है अच्छा असर देगा यहाँ पर। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि नींद न पूरी सोता हो। अगर खाना नंबर 10 में और यहाँ पर क्या कहते हैं 9 में अगर कोई एनेमी प्लेनेट बैठा हुआ है तो भी यहाँ पर नींद इंसान को पूरी नहीं आएगी, नींद की प्रॉब्लम रहेगी। योग दृष्टि ऐसा बदला नजर तबाही बद का हो। अब जब खाना नंबर जैसे कि मंगल के जो अपोजिट है यहाँ पर मंगल का दुश्मन खाना नंबर 9 में बुध बैठ गया या यहाँ पर शुक्र बैठ गया या यहाँ पर जो है कि राहु या राहु बैठ गया
तो ऐसी कंडीशन में जो है मंगल के जो शत्रु हैं, जब वो इस घर में बैठ जाएंगे तो यहाँ से क्या है कि मंगल की जो दृष्टि है वो इधर आने की बजाय खाना नंबर 5 से 9 की तरफ इधर आने की बजाय ये खाना नंबर 5 से ये उल्टा चल पड़ेगा। उल्टा चलते हुए ये खाना नंबर 4 में, जो कि चंद्रमा का घर है, धन दौलत के नुकसान करेगा, गरीबी दे देगा। खाना नंबर 5 में हिम्मत को खराब करेगा। दूसरे घर में जो है धन खुराक को खराब करेगा, लगन में हिम्मत को खराब करेगा। 12वें घर में जो है यहाँ पर ये एक तरह से इसको आप देखेंगे तो ये इधर से जो है छठा घर पड़ जाता है और 5वें घर से 8वां घर पड़ जाता है। ये जो छठा घर 8वां घर जो 12वां घर पड़ जाता है, यहाँ पे ये सुख चैन नींद को यहाँ पर ये हराम करेगा। ये इसकी बद की कंडीशन है। आगे पंडित जी कहते हैं नेक की बदी 5 ताकत गिनते, चंद्र भला नेक शुक्र हो। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं मंगल की सीधी सी बात है 10-9 से कोई प्रॉब्लम ना हो, एनेमी प्लेनेट ना बैठे हो तो मंगल का कोई भी ऐसा बैड रिजल्ट नहीं होगा। पंडित जी कहते हैं कि 3 9वें ख्वा दुश्मन बैठे बामी मददी करता हो, तकलीफ पीछे आराम मिलता, जन्म औलाद से बढ़ता हो। अब यहाँ पे क्या है कि मंगल जागता हो, 5वां घर औलाद का ही है, यहाँ से ये बढ़ेगा। लेकिन अगर मंगल बद हुआ तो यहाँ पर औलाद के जन्म होने के साथ ही आदमी को मुसीबत आ जाती है। बृहस्पति 5 में भी ऐसा ही होता है, औलाद के जन्म लेने के साथ ही आदमी के बुरे हालात, बुरे दौर शुरू हो जाते हैं जब बृहस्पति के घरों में शत्रु ग्रह बैठे हों। रात सिराने पानी रखता, राहु मंदा नहीं होता हो, यानी कि अगर आदमी सिराने पानी रखकर सोएगा और उसे सुबह फूल बूटे में डाल दे तो किसी तरह की तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी। अब 5वां घर जो मंगल बैठा हुआ है, जब ये बदी की राह पर चलेगा तो चौथा घर और तीसरा घर, दूसरा घर, लगन, इस तरह से 12वें घर पहुंचेगा। लेकिन जब ये नेकी पर होगा तो 5वें से 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9 में, 10 में, 11 में, इस तरह से कंडीशन सीधी रास्ते चलेगा। ये जब इस रास्ते चलता हुआ तो यहाँ पर मंगल जो है पंडित जी जो क्या कहते हैं बहुत यहाँ पर अच्छा है। और ऐसे खान जब मंगल 5 हो ऐसे घर में अक्सर हकीम हुआ करते हैं, डॉक्टर हुआ करते हैं, और खून के ताल्लुकदारों में या खुद भी यहाँ पर जो पेशा हिकमत का जो कारोबार है, जो डॉक्टरी का काम है, वो बहुत यहाँ पर अच्छा होता है। अब खाना नंबर 5 में जो मंगल का जो है यहाँ पर इसको सही करने के लिए खाना नंबर 9 में अगर शत्रु ग्रह बैठे हों, 10 में बैठे हों, तो जो भी शत्रु ग्रह आपके 10 में या 9 में बैठे हुए हैं, उन शत्रु ग्रह को जलाना ही बेहतर रहता है। जो भी शत्रु ग्रह जिससे भी टक्कर मिल रही हो खाना नंबर 5 में, फर्ज करें कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और इसका जो है शत्रु ग्रह राहु बैठा हुआ है, तो राहु की वस्तु की जो हवन है, आहुति है, वो इसे जैसे कि 10वें घर में राहु बैठा हुआ है, 5वें घर में मंगल बैठा हुआ है, राहु की जो चोट है वो मंगल पर आएगी। तो यहाँ पर आप राहु की चीजें जैसे जो ये बगलामुखी के हवन करवाए जाते हैं, जिसमें कि लाल किताब ज्योतिष, थोड़ी सी ज्योतिष के साथ साथ इसमें बहुत सारी तंत्र की चीजें, तांत्रिक जो बातें हैं वो भी यहाँ पर समावेश है। तो यहाँ पर जो राई की चीजें हैं, राई की चीजों का हवन करना या उनकी धुनी देनी या जौ की धुनी देनी, ऐसी चीजों को जलाना यहाँ पर बेहतर होगा। लेकिन ये जलाने वाले जो उपाय होते हैं लास्ट और ट्रेमेंडस इफेक्ट रखते हैं, लेकिन इनको करने से पहले थोड़ा अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही ऐसे रेमेडीज करने चाहिए। उसके बाद में सिमरन मैंने को वीडियो बनाने दे, मैं क्लास की वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो जलाने वाले उपाय हैं, ये उपाय जो है बहुत ही केयरफुली करने चाहिए, वरना इसके बैड इफेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल 5 है, जब नेक होगा, औलाद का सुख होगा, औरत का सुख होगा, यानी कि इसकी दृष्टि जो है मंगल बद होने से दृष्टि इसकी बैक फायर मारेगी और नेक होने से आगे की तरफ चलेगी। तो आगे की तरफ ये छठे घर को आबाद करेगा, धन दौलत का घर आबाद करेगा, 7वें घर औरत का घर आबाद करेगा, 8वां घर मौत का जो खाना है उसे बंद कर देगा, वहां पर भी ये अपना भला फल ही देगा। 9वें घर में बुजुर्गों की जो विरासत है, बाप दादा जो है उनको रईस, यानी सीधी सी बात है, अगर मंगल 5वें घर में नेक है तो उनके बाप दादा भी रईस होंगे। अगर बाप दादा ही उनके गरीब थे, उजड़े हुए थे, तो सीधी सीधी बात है मंगल यहाँ पर बद है।
तो 9वें घर का जो है बृहस्पति जो बुजुर्गों का घर है उसको भी आबाद करेगा, 10वें घर को भी आबाद करेगा, और 11वें घर में जो मंगल सेहत रखने की बात है कि सेहत के जैसे भरपूर करने वाली बात है, वो भी मंगल 5 का असर यहाँ पर अच्छा होगा। तो इस तरह से जो मंगल का जो सफर है वो 5 से 4, 3, 2, 1, 12 की तरफ भी है, और मंगल का जो सफर है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सीधी इसकी रफ्तार है। तो यहाँ पर जो पंडित जी ने आप देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर सभी खाने जो है उल्टा देखने लग जाते हैं, जैसा आपने देखा है। इसका देखने का आप ये तीर के निशान है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये तीर का निशान क्या है। दरअसल ये मंगल बद की चालें हैं कि मंगल यहाँ पर नेक चलेगा या बद चलेगा, तो इस चीज पर यहाँ पर जो है यहाँ पर अच्छा होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मंगल जो है नेक और बद की जो कंडीशन है वो खाना नंबर 9 और 10 पर जो है सारी की सारी है। तो उनमें जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं, अगर मंगल बद है तो मंगल को नेक करना जरूरी है, और 9वें और 10वें घर के जो प्लेनेट है उन घरों के प्लेनेट्स को अगर वो बैड है तो उनको जला देना बेहतर रहेगा, उनको उड़ाना ही बेहतर रहेगा। जो भी प्लेनेट जलाए जाते हैं वो मंगल की एनर्जी से और सूरज की आग से जो है, जो ये जो जलाने वाले उपाय हैं ये तकरीबन किसी अनुष्ठान के तहत ही किए जाएंगे, जिससे इसकी जो है आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी और फायदा मिलेगा इससे। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मंदे असर में पंडित जी लिखते हैं कि जब भी मंदा वक्त होगा तो यहाँ पर निशानी केतु की मुतलका अस्या पर होगी, और यहाँ पर खाना नंबर 5 में जब भी होगा तो ये औलाद का घर है, तो सीधी सीधी सी बात है मंगल बद यहाँ पर औलाद पर अटैक कर देगा। आग खौफ का खतरा होगा, औलाद का सुख कम होगा, सफर गले लगे रहें। औलाद को अठरा की बीमारी, जो अठरा की बीमारी जिसमें कि बच्चे जो हैं वो 6 महीने में ही गर्भ से गिर जाते हैं, गर्भपात होते हैं। कई बार आपने पराशरी में भी देखा होगा कि मंगल 5वें हो तो कह देते हैं कि औलाद जो है ऑपरेशन से होगी या गर्भपात होगा, या इस तरह की प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन लाल किताब उसको एक्सप्लेन करके बताती है ये होगा कब और कब नहीं होगा। 5वें घर को जो टक्कर पड़ेगी वो 10वें से पड़ेगी, इसका यहाँ पर देखना निहायत जरूरी है इसके लिए। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो 9-10 में जो है यहाँ पर दुश्मनों को जो है इन घरों से हटाना जरूरी है। और यहाँ पर जो सिरहाने की तरफ जो है यहाँ पर जो पानी की बात की गई है पंडित जी ने, वो पानी का चक्कर ये है कि पानी रखने से, पानी चंद्रमा का है और चंद्रमा 5वें घर में जब बैठा हो तो राहु नहीं बोल पाता है। तो ऐसे में आप खाना नंबर 5 जो घर का दरवाजा है, दरवाजे पर आप यहाँ पर चांदी की तार का जो बंधन लगाया जाता है उसको भी यूज करवा सकते हैं, या फिर जो कच्ची लस्सी का छिड़काव जो दहलीज को दूध से धोने की बात है, ये उपाय भी तब जब औलाद की 5वें घर में मंगल बद हो, औलाद की प्रॉब्लम आ रही हो और इसके साथ ही एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, और ये तमाम समस्याएं जो आ रही हो मंगल बद की 5वें घर में, तो यहाँ पर इन उपाय को करके अच्छे रिलीफ हासिल किए जा सकते हैं। अब खाना नंबर हम यहाँ पर क्या कहते हैं 5 के बाद अब हम चलेंगे खाना नंबर 6 की तरफ। तो आइए खाना नंबर 6 की तरफ जो है यहाँ देखते हैं पंडित जी हमें क्या फरमान करते हैं। खाना नंबर 6 में पंडित जी कहते हैं कि तरसिए की औलाद सन्यासी साधु अगर मंगल बद हो तो फसाती। खाना नंबर जो 6 है, ये खाना नंबर 6 में पंडित जी ने यहाँ पर सोना पहनने को भी यहाँ पर पंडित जी ने मना किया है कि अगर मंगल 6 हो अपनी औलाद को सोना पहनाएगा तो ऐसा इंसान जो है मातम अपना माथा पीटेगा, रोएगा। दरअसल कारण क्या है कि जो मंगल 6 की जो कंडीशन है, मंगल जो छठा घर है, ये छठा घर उच्च राहु का है, नीच केतु का है। और यहाँ पर आपने एक सुनी होगी जो ज्योतिष का एक सूत्र भी है कि कुजवत केतु शनिवत राहु। कुजवत केतु, कुज यानी कि मंगल, मंगल के जैसा केतु और शनि के जैसा राहु का फल होता है। तो यहाँ पर मंगल जो है ये केतु नीच के घर में पड़ा हुआ है। मंगल यहाँ पर केतु औलाद की प्रॉब्लम, या यहाँ पर ऐसा इंसान जो है खुद ही तरसिए का बच्चा बड़ी मुश्किल से आता है, उनके माँ बाप ने कोई न कोई मन्नत या दुआएं मांगी होती हैं, या तो जब पैदा होने के वक्त किसी मंदिर में, धर्म स्थान में
मन्नत मांगी होती है, या ऐसा होता है कि 2-3 लड़कियां पहले पैदा हो जाती हैं, उनके 3-3 4-4 लड़कियां पैदा होती हैं, उनके बाद ये लड़का आता है। तो माँ बाप के अंदर बहुत एक तरस होती है, यानी तरस जब परमात्मा से मांगी हुई औलाद जो होती है मंगल खाना नंबर 6 की होती है। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं, बजे नाम लड़के पे बाजा, जो शादी गमी देर करती ना उस पर उस जा पे आती। यहाँ पर आपने समझ लिया केतु छठे जो है केतु नीच का घर है, तो यहाँ पर ये इस तरह से मुसीबत यहाँ पर ये लेकर आता है आपको। 5 9 और 5 9 और 12 में जो आपने सुना था कि यहाँ पर जो है धन दौलत के दूसरों पर नुकसान करेगा, ये शनि पर है। और 3 2 3 और यहाँ पर क्या कहते हैं 7, ये जो घर है इन पे शनि मंदा हो जाता है। जब यहाँ पे मंगल आएगा, जिस जिस घर में शनि का असर मंदा है उस घर में मंगल का भी असर नेक नहीं लेंगे। इस बात को आप ख्याल रखना। जिस जिस घर में शनि का असर मंदा है उस घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ पर हम मंगल का असर अच्छा नहीं लेंगे। अब दूसरे लगन में शनि मंदा है तो यहाँ पर भी मंगल बैठेगा। अगर मंगल बद की हैसियत का हुआ तो यहाँ पर जो है वो ऐसे जमे चंद्रभान ना चुल्ले अगना मंजेबान, वो वाली कहानी हो जाएगी। दूसरे घर में मंगल अगर बैठ गया धन दौलत की तकलीफें दे देगा यहाँ पर। अगर इस घर का जो शनि है वो कुंडली में कहीं भी बद होकर बैठा हुआ है। तीसरे घर में मंगल बैठा है तो ये इस घर में चिड़ियों घर कैदी है, तो यहाँ पर जो है मंगल ये बुध का भी घर है, तो यहाँ पे मिलके सीधी सी बात है शनि नीच कुंडली में क्रिएट होगा, आदमी चिड़िया के घर में कैदी होगा, जंजीरों में फंसा हुआ। चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है, इस घर में भी शनि का असर मंदा होता है, तो यहाँ पर भी जो है मंगल का असर हमेशा मंदा होगा। 5वें घर में औलाद का घर है, यहाँ पे भी शनि का असर मंदा होता है, तो यहाँ पर भी मंगल बैठा हुआ अच्छा असर नहीं। छठे घर में भी शनि का असर जो है वो मंदा होता है, तो यहाँ पर भी जो है वो मंगल का असर इतना नेक नहीं लेंगे। 7वें घर में जो है शनि उच्च का होता है, जब यहाँ पे मंगल बैठेगा तो बहुत अच्छा असर देगा। लेकिन इसी घर का जो ग्रह है वो बुध अगर 8वें बैठ गया तो सबका सब रति होगा बुध मिले मंगल से जब, यानी कि फिर वो नीच शनि ही क्रिएट हो जाएगा। सीधी सी बात है, धन दौलत के नुकसान सिर्फ चौथे घर में 8वें घर में ये जो है ये औरत का दुश्मन है, मंगल बद हो जाता है। लेकिन बाकी घरों में जो मंगल बद है ये धन दौलत के नुकसान करता है। और आज के समय आप जानते हैं अधिकतर लोग जो समस्या आ रही है वो लोगों को आती है कारोबार की प्रॉब्लम आती है, यानी कारोबार में बरकत। मैंने मंगल को पहले एक्सप्लेन किया था कि मंगल का काम है आगे बढ़ना, बेल का आगे बढ़ना, किसी चीज का एक्सपेंड होना, ये मंगल की ताकत है। जो तरंगे हैं, जो रोशनी, जो लाइट आगे जाती है, ये मंगल की ताकत है। अगर रोशनी ही डिम है, अगर बैटरी ही खराब हुई पड़ी है, बैटरी के पीछे से पावर नहीं है, उस रोशनी की फोकस को आप कैसे आगे लेकर जा सकते हैं? वो रोशनी लाइट आगे नहीं जाती, बिल्कुल टिमटिमाता हुआ सितारा होता है। और इसीलिए पंडित जी ने दुमदार छल्ला भी जो है मंगल के लिए यहाँ लफ्ज यूज किया पंडित जी ने। तो आइए चलिए मंगल खाना नंबर 6 के बारे में जो है यहाँ पर बात करते हैं कि ना कमी औलाद माया, ना ही दुखिया बाप हो, भाई बंद हो गए सुखिया, बढ़ता जिस दम आप हो, वरना हो शिव शंभु, वही हो शिव शंभु, वरना गिरा कोठे ला तंबू। यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि ना कमी औलाद माया, औलाद की कमी नहीं होगी, कम से कम मंगल छठे में हो तो दो लड़के तो अमूमन पक्के ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ना ही दुखिया आप, ना ही दुखिया बाप हो, बाप भी दुखी नहीं होगा, भाई बंदे होंगे सुखिया, बढ़ता जिस दम आप हो। यहाँ पर क्या है कि जब जागता हो मंगल और कायम हो, यानी कि यहाँ पर शनि कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए। शनि अगर खराब हो गया तो मंगल छठे का असर जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस घर में शनि का भी असर जो है बेकार होता है, धन दौलत में भी रद्दी हालत देगा, औलाद में भी ये रद्दी हालत देगा। कहते हैं वह वही हो शिव शंभु, गिरा कोठे ला तंबू। अब यहाँ पर कोठे क्या है? कोठे जो है यहाँ पर पंडित जी जो है शब्द यहाँ पे पंडित जी यूज करते हैं कोठे यानी मकान। तो यहाँ पर ये मकान का दुश्मन, ठीक है, जैसे शिव भोले बाबा की जो कहानी है उस ढंग से। गिरा कोठे ला तंबू, तो यहाँ पर जो है मकान वकान का जो है अच्छा नहीं होगा। और अगर केतु अच्छा हुआ, केतु बढ़िया नहीं हुआ तो यहाँ पे तंबू जो है यानी कि मुसाफिरी दे देगा, यहाँ पर एक तरह से मंदा मुसाफिर बना देगा, औलाद के सुख में यहाँ पर ये कमी ला देगा। यहाँ पे यानी घर मकान और औलाद इन चीजों में ये यहाँ पर कमी देगा। यहाँ पर केतु शुक्र बुध चंद्र जाति, मंदा जानों पर होता हो, रवि बैठा ख्वा रद्दे टेवी, घुटना
सात चार भला वह देता हो, गुरु रवि हो या बुध मंदा, औलाद होती नर एक ही हो, शुक्र भला या हो सात उमदा, फलती नस्ल तीन पुस्ती हो, खुशी औलाद ना हरगिज फलता, ना ही दिखावा उत्तम हो, जिसम पे उनके सोना आता, दुखड़े खड़े और मातम हो। यहाँ पर जो पंडित जी ने कंडीशन दी है वो यहाँ पर क्या है कि शनि का, यहाँ पर शनि का पंडित, शनि जो है जाति गृहस्थी के लिए, बुध मदद भाई जो है बजरिया चंद्र के औलाद, केतु दुश्मन, चाल चलन का मददगार होगा। जब यहाँ पर आदमी का मंगल बैठा हो तो मंगल छठे में इंसान जो है वो लंपट होता है। लंपट यानी कि मंगल छह का इंसान हो, ऐसे इंसान की नजर जो होती है वो अपने पड़ोस की औरत पर भी रहती है। मंगल छठे वाला इंसान जब यहाँ पर इंसान का जो है केतु बढ़िया ना हो, यानी कि चाल चलन जो है अच्छा ना हो आदमी का, तो ऐसा इंसान जो है क्या करता है कि दूसरे घरों की दोस्तों के घर में जाकर उनके जो है औरतों के साथ भी गैर मिलापी संबंध जो है, गंदे ताल्लुकात कायम कर लेता है। यहाँ पर चाल चलन इंसान का मंदा हो जाता है, यानी कि जैसे दूसरे शब्दों में कहें तो खुला सरकारी सांड बन जाता है यहाँ पर ये। तो इस तरह से यहाँ पर जो है केतु का बढ़िया होना जरूरी है। अगर केतु अच्छा ना हो, हालांकि ये सूरज को बढ़िया कर देता है, सूरज बढ़िया होने से मंगल छठे में जब बैठा है तो यहाँ पे ये सूरज के फल को बढ़िया करता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अगर केतु अच्छा नहीं है तो चाल चलन मंदा होगा, तो फिर से वही हालत जो है, मंदे हालात यहाँ पर चलते रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर सोना कायम करने की नहीं बात की औलाद के सिर पर, क्योंकि यहाँ पे केतु ऑलरेडी मंदा होता है। अगर बृहस्पति यहाँ पर, जब भी केतु मंदा हो कुंडली में और बृहस्पति उसके साथ बैठा हो, तो केतु जो है पापी प्लेनेट है। केतु बृहस्पति को भी जहर दे दिया करता है। अभी जो कोविड-19 का जो चक्कर चल रहा है, इसमें जब गुरु केतु इकट्ठे हुए तो बड़ी मौत की तबाही। वैसे बृहस्पति केतु जिनके भी इकट्ठे होते हैं, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम या घुटने की प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स पेन की प्रॉब्लम और कई प्रॉब्लम्स उनको होती हैं बृहस्पति केतु की में भी। तो केतु जो है वो गुरु को जहर दे दिया करता है और इससे जो है मुसीबतें इंसान की बढ़ जाया करती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो अपना केतु अपना औलाद है, उनके सिर पर जब, शरीर पर जब सोना डाला जाएगा तो सोना डालने से ये मुसीबत यहाँ पर खड़ी करेगा। लेकिन इसके बावजूद जब मंगल शनि यहाँ पर मिलेंगे, अगर मंगल यहाँ पर अच्छा हुआ तो क्या होगा, हिम्मत से भरपूर, पताल और पानी में भी आग जला देने की हिम्मत का मालिक और कबीला का निगरा होगा, यानी कि कबीलों का जो है वो पूरी तरह से रक्षा करने वाला, पालना करने वाला होगा। तो यहाँ पर पंडित जी जो ये बात कहते हैं, मंगल शनि से मिलकर राहु उच्च हो जाता है और राहु ये उच्च का ही घर है। मंगल छठे हो, ऐसा इंसान जो है बहादुर होता है, मतलब अच्छे अच्छे ऐसे वैसे दुश्मनों को मतलब जो है ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी की परवाह नहीं करता। और ये बहुत ही, अगर दुश्मन इसके हो भी हो तो दुश्मन हमेशा ये फतेह याब रहता है। यहाँ पर राहु ही छठे का फल जो है वो उच्च का फल दे दिया करता है और ऐसे इंसान को यहाँ पर क्या कहते हैं, पानी पताल में भी आग लगाने की हिम्मत का मालिक होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है खुद साहिब इकबाल साधु सन्यासी अपने आप को जो है अकेला ही धर्मवीर होगा, सूरज टीवी में कैसा भी हो सबसे अच्छा फल देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है सबसे सीधी बात है कि यहाँ पर जो राहु है, राहु उच्च हो जाता है आदमी का, मंगल छठे हो तो इसमें फिर इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इंसान को अपना जो चाल चलन है, अगर मंगल छठे में हो, चाल चलन इंसान का काबू नहीं है, केतु इंसान का बढ़िया नहीं है, तो इस घर में मंगल का फल अच्छा नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज है यहाँ पर केतु को जो है यहाँ पर आदमी अच्छा रखे। अगर केतु बढ़िया नहीं रखेगा तो यहाँ पर मामे पर ये प्रॉब्लम देगा, औरत पर प्रॉब्लम देगा, स्त्री की औरत की जान नहीं, स्त्री की किस्मत मंदी होगी, लड़की बहन बुआ इनके जो है मंदे होंगे। और दूध देने वाले जानवर मंगल छठे हो तो इनके घर में बहुत ज्यादा मरते रहते हैं। इन ग्रहों के जो है मुतलका रिश्तेदारों पर भी ये मंदा असर देंगे और खुद फसादी, नर औलाद की कमी करने वाला, मामू दुखिया, बर्बाद, तरसिए की औलाद, ये पंडित जी यहाँ पर फरमान करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो मिठाई बांटने की भी पंडित जी ने मनाही की है।
जो मिठाइयाँ जितनी बनाई जाती हैं तेल में तल करके, खास करके जो शनि के तेल में तली जाती हैं मिठाइयाँ, तभी कुंडली में बैठती हैं जब कुंडली में शनि खराब होता है। मिठाइयाँ जो खुशी की मिठाइयाँ हैं, शनि कुंडली में जब मंदा होगा, शादी के समय भी शनि इंसान का खराब होता है। कुंडली में शनि खराब हो और शुक्र को मदद दे, शनि शुक्र की मदद ढूंढे सन कुंडली में खराब होकर, तो इंसान के शादी के योग अक्सर बन जाया करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है मिठाइयाँ जो बांटना है, वो मिठाइयाँ बांटना भी पंडित जी ने यहाँ पर मना किया हुआ है। मंगल छठे हो ऐसा इंसान का जो बड़ा भाई होता है, उसका तकरीबन मंगल 8 में होता है। ये तकरीबन मेरा कम से कम 20-30 कुंडलियों में आजमाया हुआ फार्मूला है। जब भी मैंने इस चीज को देखा है कि जब भी मंगल छठे हो इंसान का, उसका जो बड़ा भाई होता है, बड़े भाई के मंगल 8 होता है, क्योंकि जिसका मंगल 8 होगा उसका जो छोटा भाई होगा वो 4 साल, 8 साल, 13 साल उससे छोटा होगा कम से कम। और जो इतने देर के बाद औलाद आता है, उस औलाद की जो चाहत होती है माँ बाप को, और माँ बाप तरसते होते हैं कि लड़का पैदा हो, इस तरह से जो है लड़का पैदा होने में देरी होती है, और इस तरह से ये नर औलाद जो है बहुत ही लेट आती है। तो वहां पे ऐसे में मंगल 6 का आना या चंद्र लगन का आना, यानी कि बुढ़ापे की औलाद, ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर लाजमी हो जाया करती हैं। तो इस ढंग से जो है यहाँ पर पंडित जी ने बचाव के लिए, भाइयों की मंगल मदद के लिए, लड़कियों का जो कन्या पूजन है, क्योंकि बुध का घर है, उच्च का घर है ये, तो लड़कियों की पूजन से, आशीर्वाद से भाइयों की भी मदद होगी और खुद का कारोबार भी आदमी का आगे जाता है। औलाद के लिए यहाँ पर पंडित जी ने चंद्रमा का उपाय और बुद्ध बहन भुआ लड़की मासी को, उनको जो है यहाँ पर जो है उनकी सेवा करना, उनको चंद्र की चीजें मार्फत, जैसे दूध की मिठाइयाँ बनी हुई हैं, ये चीजें यहाँ पर देने को बोला है। और यहाँ पर अगर ज्यादा ही मंदा हो तो केतु, छठे घर का जो प्लैनेट कौन सा है, केतु, तो केतु जो है मेल जेनिटल स्पार्ट भी होते हैं, तो मेल जेनिटल स्पार्ट को, और मेल फीमेल दोनों जो है वो अपने जेनिटल पार्ट्स को अगर दूध से धोएंगे, तो यहाँ पर नर औलाद की किल्लत भी, बेऔलादी की किल्लत भी यहाँ पर दूर हो जाती है। या मंगल का पानी, यानी कि सौंफ का पानी बॉयल किया हुआ, अगर उस सौंफ से जो है अपने जेनिटल पार्ट्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों जो है अगर उसको धोते हैं, तो भी यहाँ से इस तरह की दिक्कतें बेऔलादी की दूर हो जाया करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सारी कंडीशन है वो केतु पर है। केतु आदमी को बढ़िया रखना चाहिए वास्ते औलाद, और बुध अपना अच्छा रखना चाहिए वास्ते कारोबार। इस तरह से मंगल खाना नंबर 6 जो है उसकी जो कंडीशन है वो इस तरह से यहाँ पर पंडित जी हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो मंगल, आज की जो प्रॉब्लम है वो अधिकतर लोगों की मंगल की है, आगे नहीं बढ़ना, कारोबार में दिक्कत आनी, क्योंकि बुध कारोबार है, शनि नौकरी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों को आगे बढ़ाने वाला, जो लाइट को, रोशनी को आगे बढ़ाने वाला, वो तो मंगल ही है। जितनी बेलें हैं, किसी भी चीज का बढ़ना, कद का बढ़ना, ऊपर जाना, जो एक्सपेंड है, ये एक्सपेंड जो है ये मंगल का है, विकास जो है ये मंगल का है, मंगल के बिना विकास नहीं हो पाता है। अब आगे हम बात करते हैं मंगल खाना नंबर 7 के बारे में। मंगल जब खाना नंबर 7 में हो तो यहाँ पर जो पंडित जी लाल किताब के फरमान जो हैं वो कुछ इस तरह से बयान करते हैं। मीठा हलवा, विष्णु पालना, अगर मंगल बद हो तो मनहूस बदबख्त, यानी कि बुध खाना नंबर 8 में हो तो मंगल यहाँ पर या बुध लगन से मंगल में मिल जाए तो सबका सब रद्दी होगा, बुध मिले मंगल से। जब पंडित जी लिखते हैं, शान मकाना मिलेगा सब कुछ जो दरकार घर में, शर्त सिर्फ इतनी दोबारा ना तलबे। जो मिलेगा जिंदगी में, एक विश तो इंसान की मंगल 7 वाले की जरूर पूरी होती है। घर की हो, मकान की हो, शादी की हो, इल्म की हो, हर विश एक बार जरूर पूरी होती है, दोबारा जो है वो नहीं मिलती। ये जो घर है वजीर का घर है। पहला घर जो था वो बादशाह का था, 7वां घर जो होता है वजीर का ऑपोजिट होता है, यानी कि उससे छोटा होता है। जो लगन में मंगल की हैसियत थी वो 7वें घर में मंगल की बादशाही की हैसियत तो नहीं, लेकिन वजीर की हैसियत यहाँ पर मंगल जरूर रखता है। यहाँ पर पढ़े लिखते हैं, शान मकाना सब कुछ उम्दा, धन दौलत परिवार की सबका सब ही रद्दी होगा, बुध मिले मंगल से। जब बुध मंगल जब मिलेंगे, शनि यहाँ पर मंदा असर का देगा और सबका सब जो है रद्दी हो जाएगा। शनि मंदा तो यहाँ पर शुक्र को भी हेल्प नहीं मिलेगी हर तरह से, और मंगल बुध मिलकर पहले ही रद्दी हो गए।
इस तरह से जो है यहाँ पर हर तरह से मंदे हालात के जो है फल मिलेंगे आदमी को। बुध शनि घर 6-7 बैठे मौत पर आई लेता हो, बुनियाद भतीजा अपनी गिनते, तुख्म सोहबत न छिपता हो, शुक्र गुरु घर हो कोई पहले राज हुकूमत बढ़ता हो, इल्म रियाजी माहर गिनते खून वजीरी होता हो। पंडित जी कहते हैं कि बुध शनि अगर बुध या बुध जो है वो छठे घर में हो, बुध शनि से कोई भी 6-7 घर में बैठा हो, तो यहाँ पर आदमी जो है मौत पर आई लेता हो, यानी कि दूसरों की मुसीबत जो है वो अपने सिर लेता रहेगा। और जो छठा 7वां घर होता है, ये इंसान का अपना जन्म का जद्दी घर भी होता है। बुनियाद भतीजा अपनी गिनते, तुख्म सोहबत न छिपता हो। पंडित जी कहते हैं कि जो भतीजा है यानी कि केतु है, भतीजा जो केतु का होता है, पंडित जी कहते हैं कि बुनियाद है यहाँ पे मंगल की भी, यहाँ पर जो बुनियाद है वो भतीजे पर है, यानी भाई का जो लड़का है उसे ही पंडित जी ने यहाँ विष्णु पालना यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर इससे विष्णु पालना होगी तो यहाँ पर मंगल का असर जो है बहुत बढ़िया रहता है। पंडित जी लिखते हैं कि तुखम सोहबत न छिपता हो। अब तुखम क्या है, सोहबत क्या है? तुखम कहते हैं बीज को, तुखम कहते हैं बीज को, कि वो नस्ल क्या थी, वो तुखम क्या था। फर्ज करें कि जो तुखम देखने में होता है, कई बीजों के तुखम देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब अपना वो बड़े होते हैं, नस्ल जाहिर करते हैं, ये तुखम जो है, ये तुखम क्या है कि मंगल बद तो नहीं था। और दूसरी बात सोहबत, यानी कि इस पर किसी जो है बुध की दृष्टि तो नहीं पड़ गई। तो यहाँ पर जो है जैसा बुध का रूप इसने वो अपना लिया, तो वहां से सोहबत है। सोहबत यानी सोहबत कहते हैं संगत को। नस्ल और संगत ये दोनों चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करती हैं। किसी इंसान की खसलत कैसी है, उसकी खसलत को आपको देखने के लिए 2 चीजों को देखना बहुत जरूरी है, कि उस इंसान की फैमिली कैसी, उसका बैकग्राउंड कैसा है, और ये देखना भी जरूरी है कि उसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है। जैसे लोग साथ उठे बैठेगा, वैसी ही उसकी सोहबत और तुखम की जो खसलत है उसके जिंदगी से जाहिर हो जाया करती है। पंडित शुक्र गुरु कोई हो घर पहले राज हुकूमत बढ़ता हो। अब जब मंगल 6 में हो, मंगल 7 में हो, और इस घर के क्या है प्लेनेट जो है, कौन से हैं? इस घर के प्लेनेट शुक्र है। अगर शुक्र लगन में बैठा हुआ तो यहाँ पर ये शुक्र के घर में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर बहुत ही अच्छा असर देगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर लगन में अगर बृहस्पति बैठा हुआ तो भी यहाँ पर जो है इसका बहुत अच्छा असर होगा। यहाँ पर राज हुकूमत बढ़ता हो, इल्म रियाजी माहर में गिनते खून वजीरी होता हो। इस घर में क्या है बुध का असर, इल्म रियाजी क्या है? इल्म रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को। यहाँ पर जो इल्म रियाजी गणित है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, रियाजी होगा, और इससे खून वजीरी बढ़ता हो, यानी कि जो सेठ के यहाँ जो मुनीम होता है, राज दरबार में जो वजीर होता है, उन चीजों से इंसान को यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो मंगल जब आदमी के साथ में हो तो ऐसे समय में आपको शनि को देखना सबसे जरूरी है। उसके बाद अगर बुध से यहाँ कर मिल गया तो शनि वैसे ही खराब हो जाता है। और यहाँ पर पंडित जी ने उपाय के जरिए, यहाँ पे उपाय भी क्या बताया कि शनि के बजरिए जो शनि के जो मकान है, वो मकान की जो दीवारें बनाकर उसको गिराना। जब बुध 8 खाना नंबर है, जब बुध 8-7-1 में किसी जगह मंदा व्यापार, बेवा बहन भाई का बाहम ताल्लुक को, यहाँ पर इस तरह से पंडित जी कह रहे हैं कि जब भी मंगल बुध मिले तो शनि की जो दीवार है वो बनाकर गिराना यहाँ पर मुबारक होगा। इस तरह से ये अच्छा फल यहाँ पर ये आपको देगा। उसके बाद जो उपाय के तौर पर क्या है, उपाय यहाँ पर जो है पंडित जी ने लिया है कि मीठा हलवा, मीठी रोटी पकवान से उम्दा जिंदगी होगी। जो ऐसी चीजें हैं जो भाई की औलाद है, भाई की औलाद की पूजा ही पंडित जी ने यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा यहाँ पर कहा है। और ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अपने जो भतीजे होते हैं, भतीजों को मीठी चीजें देना यहाँ पर मुबारक है। अगर कोई दोस्त भी हो तो उनके भी उनको जो है देने से हर तरह से यहाँ पर मुबारक होता है। अब यहाँ पर एक रेमेडी है, वो लाल किताब से नहीं है, वो डिफरेंट रेमेडी है। जब मंगल 7 में हो तो ये घर शुक्र का है, यानी कि शुक्र जो है वो अपनी वाइफ भी है। अगर इंसान की मैरिज नहीं हुई तो फिर वो वाइफ की तो शर्त ही खत्म हो गई। तो ऐसे में जो भाभी होती है, भाभी भी शुक्र की होती है, यानी जो भी रिश्ते में ताल्लुक में भाभी तो हमेशा अलग ब्लड से आती है। तो चाहे वो दोस्त की पत्नी हो, चाहे वो अपने खून के ताल्लुक में ही भाई की पत्नी हो, इनको जो है बढ़िया जो सामान होते हैं,
क्या कहते हैं, आपके जो साजो श्रृंगार के समान होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बाजार से उठाकर जैसे पंडित जी को पूजा पाठ के समय रद्दी सामान पकड़ा देते हैं, ऐसे रद्दी सामान नहीं देने। बढ़िया दे आप, जो भी थोड़ा ही दे, लेकिन बढ़िया साज श्रृंगार के जो श्रृंगार सामान होते हैं, वो आप कॉस्मेटिक के आइटम्स जो है वो इनको जब आप गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट करने के बाद पैसे का दरिया जो है वो खुल जाता है, धन दौलत के हर तरह से यहाँ पर मदद होती है। ये मंगल सातवें घर का बहुत ही एक बेहतरीन उपाय है, और ये उपाय पंडित धनी राम जी का है, जो कि पंडित रूपचंद जोशी जी के समकालीन थे। और ये उपाय वैसे कहीं लिखित नहीं है, पर मैंने बुजुर्गों से जैसे मुझे मिला है, और इस रेमेडीज के बहुत ही अच्छे हालात हैं यहाँ पर। तो बाकी जो यहाँ पर आगे जो पन्ने में पंडित जी ने बयान किया है कि मंगल साथ में सब कुछ होगा, धन दौलत प्रभारी सब सबका सब वृद्धि होगा, बुध मिले मंगल से, जब शनि नीच हो जाएगा, सातवां घर जब शनि नीच हुआ तो सब जगह यहाँ पर गया, बेकार गया यहाँ पर। तो इस घर में यहाँ पर ढोल तबले बजेंगे और हर तरह से मंदे नतीजे यहाँ पर होंगे। तो शनि का उपाय बजरिया जो है छोटी दीवार बनाकर उसको गिराना, यहाँ पर जो है बढ़िया यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद पंडित जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर खून जिस्म पीलापन हो, शरीर की कमजोरी हो, तो पंडित जी कहते हैं जली हुई ईंट जो होती है, जो मनूर होती है, मनूर का जो जली हुई जो है जली हुई ईंट शनिचर की अस्या, शनि की जो ईंटें जल जाती हैं उनको बारीक पिसा हुआ पाउडर जो है दही की लस्सी में जो है यहाँ पर मिलाकर पीने से, खाने से जो है जिस्म का जो खून की कमजोरी है, पीलापन है, ये चीजें यहाँ पर दूर होती हैं। अब ये मंगल पांचवें घर में भी हो तो भी ये शरीरक कमजोरी, पीलापन यहाँ पे रहता है। और मंगल मैंने पांचवें घर में, सातवें घर में, और मंगल कई बार 11 और लगन में भी ये प्रॉब्लम देखी है। तो लगन में, 5 में, 7 में, जहां जहां पर शनि के असरात तकरीबन खराब हैं, मैं 11वें घर को कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन 5 में और 1 में और 7 में ये कंडीशन होती है, ऐसे में यहाँ पर जो है उन चीजों का भी उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन ये रेमेडीज है यहाँ पर। तो बहन को जो है, बुध बहन को मीठा देना, और क्या कहते हैं, घर में ठोस चांदी रखने से बरकत होगी, यानी कि चंद्र को कायम कर लेने से भी यहाँ पे मंगल बुध का जो असर है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बुरियां जो है यहाँ पे नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ पर सीधी सी बात है, मंगल साथ में बुध का ताल्लुक किसी तरह से जब भी मिलेगा तो ये बेकार असर देगा। इस तरह से मंगल साथ को पंडित जी यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और इनके रेमेडीज किए जा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मंगल खाना नंबर 8 पर। मंगल खाना नंबर 8 जो है, इसे पंडित जी कहते हैं कि मौत का फंदा जाए फानी। यहाँ पर ये जो घर है, फानी का अर्थ होता है कि नासवान, जो चीजें खत्म हो जाने वाली है। कहते हैं वचन बेवा देती जो नेकी का, तुझको बुझे आग खुद ही जला देती घर चुप। 8वां घर जो है ये मंगल बुध का घर है। आठवां घर जो है ये मंगल बुध का घर है। एक मिनट, मंगल बुध पे जब भी आते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। मंगल बुध का चैप्टर ही कुछ ऐसा है, जब भी शुरू करते हैं बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे आती है। ये शायद राहु के चैप्टर में भी आएंगी। तो यहाँ पर जो पंडित जी आगे बयान करते हैं कि 8वां घर जो है ये मंगल बुध का है, तो जो बेवा औरत है, विधवा औरतों का आशीर्वाद लेने से यहाँ पर मंगल बुध की आग जो है वो बुझ जाया करती है। यानी ऐसा चंद्र, 8वें का चंद्र, जो जला हुआ चंद्र हो, जला हुआ चंद्र यानी कि जिसकी दुनिया घर गृहस्थी ही उजड़ी हुई हो, विधवा औरत हो, ऐसी औरत का जो आशीर्वाद लिया हुआ वो यहाँ पर, या ऐसी औरत का घर अगर घर के समीप हो, नजदीक में हो, आगे पीछे या दाएं बाएं हो, तो ऐसे में मंगल 8 का बुध का असर यहाँ पर नहीं रहता है। तो आगे जो है बात करते हैं, खाली मंदिर से मंगल उमदा, असर मुबारक देता हो, 3 चौथे 9 पहले चंद्र, जहर मंगल ना रहता हो, बुध मंगल ना इसकर मंदा, अंधेरी कोठी कायम जो, तनूर भट्टी जो सबगर जलता, बसता कोई ना,
बाकी हो। 3 मंगल चीज मंगल ना मंदी काई, मंद मुसीबत बुद्ध से हो, बुद्ध बढ़ेगा जितनी जल्दी उतना बुरा बद मंगल हो। इस्तकलाली मर्द हो पक्का जिस्म मेहनत पूरी करता हो, ताकत मुबारक हमला रोके, बैठा चंद्र ख्वाह कैसा हो, मालिक टेवे ना मंगल मंदा, मंद करीबी खून पे हो, उम्र दौलत खुद अपनी लंबी, जलत जलाता दिगरा। यहाँ पे पढ़े कहते हैं खाली मंदिर से मंगल उम्दा असर मुबारक देता हो। दूसरा घर खाली हो, यानी कि मंगल किसी का 8वें घर की दृष्टि जो है, जब दूसरे घर में कोई प्लेनेट ना हो तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है वो नहीं जाती है। तो ये यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है वो नहीं जाती है। तो ये इस तरह हर तरह से यहाँ पर इसका अच्छा फल, मुबारक फल मिलता है यहाँ पर। 3 चौथे तीसरे घर में जब चंद्र बैठा होगा तो भी मंगल जो है बद नहीं होगा कुंडली में। चौथे घर में चंद्रमा बैठ जाए तो चौथे घर की बुनियाद जो होती है, चौथे से 9वां घर या चौथे से 5वां घर, वो होता है खाना नंबर 8। तो यहाँ पर मंगल बद नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं 9वें घर में अगर मंगल बद के आने वाला जो घर है, उस घर में अगर यहाँ पर मंगल चंद्रमा बैठ गया तो भी यहाँ पे मंगल बद नहीं होगा। अगर लगन में मंगल बैठ गया तो 1 से लेके 8वां, यहाँ पर भी मंगल बद नहीं होगा। इस तरह से मंगल बद का असर जहर मंगल ना रहता हो। बुध मंगल ना इस घर मंदा, अगर इस घर में मंगल जो है यहाँ पे बुध के द्वारा, बुध से जो है मंदा होना था, लेकिन जब बुध मंगल यहाँ पर मिल जाते हैं तो मंगल यहाँ पर बद नहीं होता है। इसीलिए जब भाई के बाप की कुंडली में वर्ष फल में जब भी बुध 8 आ जाए तो ऐसे में बहनों की शादियां हो जाती हैं, या कोई ना कोई खूनी ताल्लुक रिश्तेदारों में लड़कियों की शादी, यहाँ पर मंगल के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि जब भी मंगल के गीत गाए जाते हैं कुंडली में शनि वैसे समय में मंदा होता है। शनि जब तक खराब नहीं होगा तब तक घर में बाजे बजेंगे नहीं। बाजा बजना जो है कोई अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि घर का आटा खत्म हो गया, बाजे बजने लग गए। तो शादी विवाह में भी जो है बहुत सारे खर्चे होते हैं, आदमी का बाजा तो वैसे ही बज जाता है। तो बाजे जब तक बजेंगे, शादी होगी, बाजे बजेंगे तभी शादी। शनि यानी खराब होगा तब जो है घर में शादी विवाह के माहौल होते हैं। ये तो लाल किताब की प्रैक्टिकल थ्योरी भी है और ये रियलिटी भी है। तो आगे जो है तनूर भट्टी हो जब घर जलता बचता बाकी, कोई ऐसे घरों में तनूर जो है तंदूर घर में नहीं रखना चाहिए। और घर में जितने भी जो भट्टी के आइटम होते हैं ये नहीं रखनी चाहिए जैसे। और इसके साथ ही जब मंगल 8 में मंगल बद हो, इनके घरों में एक चीज अक्सर पाई जाती है, इनके घरों में अक्सर जो है पुराने जो चूल्हे होते हैं अनयूज्ड होते हैं, वो इनके घर में पड़े रहते हैं, चाहे वो खराब सा हो या अनयूज्ड किए हों। बड़े लंबे समय से 8-8 10-10 साल से स्टोव्स पड़े रहते हैं और उनसे घरों में प्रॉब्लम आती, समस्याएं आती हैं। मंगल बद होता है, शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है। शुगर जो है ये खून की खराबी से होता है, तो खून की खराबी की समस्याएं जो है इन्हें अक्सर आ जाती हैं जब घर में पुराने चूल्हे जो है 10-10 साल 8-8 साल पड़े रह जाएं और बंद रहे हों, तो इनकी समस्याएं इनको आनी लाजमी है और इनके घर में आती ही आती हैं यहाँ पर। और ये कई बार बाप दादाओं के जमाने से भी पड़ी होती हैं। तो तनूर भट्टी यहाँ पर ये चीजें जो है बिल्कुल घर में नहीं रखना है। चीज मंगल न मंदी काई, मंद मुसीबत बुद्ध से हो, बुद्ध बढ़ेगा जितनी जल्दी उतना बुरा बद मंगल हो। आगे लिखते हैं इस्तकलाली मर्द हो पक्का जिस्म मेहनत पूरी करता हो। इस्तकलाल जो है क्या है कि यहाँ पे जो है अपने कॉल का पक्का होगा, जिद्दी होगा, पूरा हर तरह से जो है मंगल की जो एनर्जी है, और जिसमें मेहनत करने वाला होगा। ताकत मुबारक हमला रोके, बैठा चंद्र का कैसा हो, मंगल बद हो 8वें घर में, चाहे जितना भी चंद्र चाहे नष्ट हो चाहे चंद्र की मदद हो, ऐसा इंसान जो है वो बहुत ही हिम्मत और ताकतवर हुआ करता है। मालिक टेवन मंगल मंदा, मंद करीबी खून पे हो, उम्र दौलत खुद अपनी लंबी, जल चलाता दीगरा हो। यहाँ पे मंगल बद जो है वो अपने सामने वालों को, अपने आसपास रहने वालों को बर्बाद करता रहेगा। और जिसका मंगल बद होता है, मंगल बद मेरा खुद अपना भी है, तो मंगल बद जो है वो कभी अपनी जान पे हमला नहीं करता, लेकिन जो इनके साथ होते हैं उन पर ये मंगल बद अटैक कर दिया करता है। इस तरह से मंगल बद जो अपने ब्लड के करीबी खून वालों पे यहाँ पर मंदा असर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, बाकी ये जो घर है ये शनि का भी घर है, तो शनि को भी यहाँ पर जो मैंने चंद्र की जो दी हुई है वो है, अगर दूसरा अगर खाली है तो उपाय करने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर।
और दूसरे घर में जब मंगल 8 में हो आदमी के, ऐसे इंसान को गलती से भी दूसरे घर में जो है कोई भी चीज का दान नहीं करवाना चाहिए। दूसरे घर में सिर्फ नमस्कार माथा का टेक सकते हैं, लेकिन धर्म स्थान में किसी भी चीज का यहाँ पर दान करवाना जो है वो एक तरह से मंगल को एक्टिवेट करने के जैसा ही है। मंगल यहाँ पे जब एक्टिवेट होगा, दूसरे घर में कोई भी प्लेनेट हो, चंद्र हो, सूरज हो, किसी की परवाह नहीं करेगा, जो भी होगा उस पर ये अटैक कर देगा। तो इन चीजों का यहाँ पर आपको ख्याल यहाँ पर रखना जरूर चाहिए। यहाँ पर अब यहाँ पर जो भी दूसरे घर में प्लान, जैसे शनि 6 में दूसरे घर के प्लैनेट को बर्बाद करता है, वैसे ही का मंगल 8वें घर में भी दूसरे घर के प्लैनेट को बर्बाद करता है। तो यहाँ पर उपाय जो है मंगल बद का वही है। मंगल बद जो अटैक करेगा दूसरे घर में, किस पे अटैक करेगा? दूसरा घर शुक्र का है और बृहस्पति का है। बृहस्पति औलाद का कारक है, बाद में केतु आ जाती है। तो पंडित जी ने यहाँ भी लास्ट में वही लिख दिया कि मंगल बद का उपाय वही है जो मंगल खाना नंबर 4 में है, यानी कि शुक्र बुध केतु का जो उपाय खाना नंबर 4 में हम पढ़कर आए हैं, वही उपाय मंगल खाना नंबर 8 का भी है। और इसके साथ ही जब मंगल खाना नंबर 8 में हो, मौत के घर में इंसान पड़ा हुआ हो, बीमारी हो, लंबे समय से जा ना रही हो, ऐसे में तंदूर की लगी हुई रोटी जो है वो कुत्तों को देना, जो कुत्ता है दरवेश है, दरवेश को तकसीम करना, ये बहुत ही मुबारक उपाय है। इसको करने से समस्याएं, बीमारियां जो हैं दूर होती हैं। आज के ज़माने में तंदूर की रोटी मीठियां नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में बहुत ही बेहतरीन उपाय है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसके बाद में जो उपाय करते थे वो उपाय थे बंद के, जो बंद होते हैं मीठे बंद, ये मीठे बंद भी आप कुत्तों में बांट सकते हैं। इसको देने से भी यहाँ पर अगर कोई आदमी की बीमारी बड़े लंबे समय से ना जा रही हो तो यहाँ पर इसका भी किया जा सकता है। या फिर जो पेठा होता है, पीला पेठा जो पका हुआ होता है, उसे भी आप जो है दे सकते हैं आप उसको भी। लेकिन जो पीला पका हुआ पेठा, जब यहाँ पे पूरी तरह से मंगल हर तरह से बद ही आ जाए तो पीला पका हुआ पेठा भी आप जो है उसको भी दान कर सकते हैं आप उसको। लेकिन ऐसा जो दान है, ये दान मंदिर में नहीं देना, ये दान देना है भंडारे में, या फिर ये दान ऐसे लंगर में देना है जो सामूहिक भोजन दिया जाता है। ऐसी जगहों पर आप इसका डोनेशन कर सकते हैं। वैसे कहीं और मंगलवाद हो तो धर्म स्थान में दे, जब मंगल 8 में हो तो धर्म स्थान में ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अगर एक बच्चे के लिए रेमेडीज है, अगर बच्चे की अगर सेहत को प्रॉब्लम आ रही हो, बच्चा ठीक ना हो रहा, तो ऐसे में जो पपीता होता है, पपीते का उपाय, जो पका हुआ पपीता भी मंदिर में देने से भी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो फल आपका पेठे का है उससे मिलता जुलता फल ही पपीते का, लेकिन पपीते का जो फल है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और इससे जल्दी रिलीफ मिलती है। इस तरह से यह खाना नंबर 8 का जो है यहाँ पर असर है। अब मैं चाहता था कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, आज ही कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैं उसको फिर किसी दिन जो है बाकी जो खाने रह गए हैं, खाना नंबर 9, 5, 9, 10, 11 और 12, उसको मैं बाद में कंप्लीट करूंगा। मेरी दरअसल थोड़ी सी ये है कि ये इल्म ही कुछ ऐसा है कि जब आपका मूड होता है तभी आप इस पर खुलकर बात कर सकते हैं, चीज़ें आपको समझ में आती हैं, क्लियर कट आती हैं। लेकिन जब आपका मूड ना हो तो ऐसे वक्त में मेरा आज का जो मूड है वो खाना नंबर 8 तक ही है, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो चाहे आज मैं 1 घंटा ठहर के बना लूँ, फिर मैं उसको अपलोड कर दूँगा। और 1-2 दिन के अंदर में ही आप सभी से मैं फिर जो है एक ग्रुप मीटिंग जो है वो जूम पर मैं अटेंड करता हूँ। और खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।